नहुस तो भोगों को भोगने लगे हैं। महाराज नहुस के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ययाति, ये महाराज प्रयागराज झूसी के राजा बने हैं, क्योंकि सम्राट का पुत्र ही युवराज बनता है। प्रयागराज झूसी इलाहाबाद के राजा बने ही इधर भगवान शुक्राचार्य नाम के ब्राह्मण, शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी, और शुक्राचार्य बृहस्पतिवार दैत्य के राज्य में रहते थे, क्योंकि शुक्राचार्य ये दैत्यों के गुरु है। बृहस्पतिवार की बेटी का नाम है शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी। ये दोनों गुरु शिष्य की बेटियां हैं। इन दोनों में भारी प्रेम है। खाए तो संग, कहीं जाए तो संग, नहाए तो संग, गाए तो संग। ये बेटियां संग ही संग रहती हैं। जेठ को महीना रहे और तुम जान तो दोपहरी में हवा बंद हो जाए तो धमका तो पड़ी जाए। जेठ को महीना रहे, दोपहरी में हवा बंद हो गई, धमका पड़िया। शर्मिष्ठा देवयानी दोनों बेटी थी कि लगी दीदी बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है, ये इन हो रही होने के लिए बड़ो परेशान कर रही, बड़ो परेशान कर रही। देवयानी कीने लगी तो काय को परेशान है। अरे पास में सरोवर है और सरोवर में हम तुम चलते कूद कूद करके स्नान करेंगे, गर्मी शांत हो जाएगी। अब ये दोनों बेटियां बहनों सरोवर पर पहुंची हैं, स्नान करने लगी, वस्त्र उतार के रख दिए। उसी समय नारद जी आ जाते हैं और इन्होंने जब ये देखा देवयानी के लगी दीदी शर्मिष्ठा जल्दी निकलो, नारद जी आ रहे। शर्मिष्ठा बोले काय को मरी जा रहे, नेक देर पानी में डूबक लगा जा और तब तक नारद निकल जाएंगे, फिर नहाने लगेंगे। देवयानी के लगी दीदी नारद मन के मौजी हैं, उनके मन में क्यों आएगी, सरोवर पर बैठ गई महुअर बजाने लगे तो हम तुम पानी में डूबी बुलबुल करती मर जाइए, तो जल्दी निकलो। अब दोनों बेटियां जब ये बाहर निकली तो जल्दी में इन्होंने वस्त्र पहने। सो बहनाओं वस्त्रों की अदला बदली हो। शर्मिष्ठा वाले वस्त्र देवयानी ने पहन लिए और देवयानी वाले वस्त्र शर्मिष्ठा ने। जैसे ही वस्त्रों पर दृष्टि गई, शर्मिष्ठा राजा की बेटी है, आगे बढ़ी और देवयानी के गाल में ताक से तमाचा था। बोली क्यों री भिखमंगा की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे राजाओं के वस्त्रों को तूने पहन लिया। देवयानी के लगी शर्मिष्ठा राजा की बेटी होगी अपने घर की, यहाँ तो हमसे बराबर है। अरे कपड़ों की अदला बदली हो गई तो इसका मतलब ये है तुमने मेरे गाल में तमाचा मार दिया। शर्मिष्ठा फिर आगे बढ़ी और देवयानी के गाल में ताक से तमाचा फिर मारा। देवयानी से भी रुका नहीं गया, सो तमाचे का जवाब तमाचे से इसने भी दिया। अब तो
सरोवर पे छठी 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 और दोनों डिगीना ऐसे गुथ गई जैसे चिरंजन में न लड़ाई हो। शर्मिष्ठा हड्डी कट्टी थी। शर्मिष्ठा ने अपना पंजा देवयानी के पंजे में फंसाया। इतना मरोड़ा है, इतना मरोड़ा है। देवयानी पीछे की ओर हटती गई। बोली दीदी पीछे कुआं है, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, दीदी कुएं में गिर जाऊंगी। लेकिन शर्मिष्ठा ने तब तक नहीं छोड़ा। देवयानी कुएं में धड़ाम से गिर पड़ी। देवयानी को तो कुएं में गिरा दिया। शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। देवयानी सारी रात उस कुएं में ही पड़ी रही है। महाराज ज्ञाति अपने घोड़े पर सवार होकर भगो आ रहे थे। घोड़ा के टापों की आवाज जब देवयानी के कानों में पड़ी है तो देवयानी उस कुएं में से आवाज लगा लगी है कि अरे बडोही, अरे ओ राही, मेरी एक बात सुन। और एक बात भक्तों और बता दो कि देवयानी को जिस कुएं में डाला गया था वो कुआं आज भी मौजूद है राजस्थान प्रांत में। आपको देवयानी कुएं में से आवाज लगा रही है, अरे यो बडोही, अरे यो राही। घोड़ा वाले निकटारे है जइयों में तटे। घोड़ा वाले जान निकटी जइयों से आवाज लगा रही है, अरे बडोही, अरे यो राही, मेरी एक बात सुनो, मुझे कुएं में से निकाल। इधर भक्तजनों जब ये बात सुनी है, महाराज यादी के कान में जब आवाज पड़ी तो घोड़े को वहीं पर रोक दिया है। कुआं के पास में आए, कहने लगे कि देवी कौन हो तुम? कहने लगे कि महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण को तो आप जानते होंगे। हाँ हाँ, भला ऐसा कौन है जो शुक्राचार्य ब्राह्मण को न जानता हो? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पिताजी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो तुम आकर के कुएं में गिर पड़ी। देवयानी कहने लगी कि महाराज पिताजी ने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर मेरी सहेली हमें कुएं में गिरा गई है। यादी कहने लगे कि दुश्मन थी जो तुम्हें कुएं में गिरा गई।
कहने लगी कि महाराज हमें बाहर निकाल लीजिए। या कि महाराज ने अपना पीतम्बर फंसाया है, देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। कहने लगी कि देवयानी अपने घर के लिए जाओ, आज के बाद ऐसी गंदी लड़कियों के साथ कभी खेलने के लिए मत आओ। देवयानी कहने लगी है कि महाराज हमें एक बार बताओ, आपने मेरा परिचय तो ले लिया लेकिन अपना परिचय तो हमें दिया ही नहीं। या कि महाराज कहने लगे हैं कि मैं महाराज क्या नहुस का पुत्र हूं, मेरी राजधानी प्रयागराज झूसी इलाहाबाद है। देवयानी कहने लगी कि महाराज फिर तो सोने में सुहागा, क्या मतलब? कि मोए कुआं से तुमने निकाला और पकड़ी चलाई है, पकड़ी कलाई है, तो आत्मा मेरी कह रही बस तुम्हें बनाई स्वीकार कर लीजिए महाराज। महाराज यात्री कहने लगे हैं कि देवयानी ये विलोम शादी भला कैसे हो सकती है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। देवयानी कहने लगी हैं कि महाराज दिल जिसके ऊपर चला जाए वही हृदय का मीत होता है। आप हमें स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। घोड़ा की लगाम को पकड़ करके देवयानी जब सामने खड़ी हो जाती है, या कि महाराज कहने लगे कि देवयानी देवयानी कहने लगी महाराज मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। या कि महाराज ने देवयानी जमीन पर गिर पड़ती है और फटी फटी आंखों से महाराज की ओर देखने लगी और कहने लगी कि महाराज कि बाएं छुड़ाई जात हो तुम बल जाने की
चले जाते हैं। देवयानी फटी फटी आंखों से देखती रही। अंत में अपने पिता के घर पर जब लौट करके आई है, शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगते ही कि देवयानी, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक जवान बेटी और सारी रात घर से गायब रहे। देवयानी की एक अच्छी बात नहीं। देवयानी कहने लगी ही कि पिताश्री, आप जो समझ रहे हो वैसी में नहीं, वैसी में नहीं हूं पिताश्री। तुम जिसके राज्य में रह रहे हो उसकी बेटी ने आपको भिखमंगा बताया। उसकी बेटी ने हमें अंधे कुएं में गिरा दिया। सारी रात में कुएं में पड़ी रही। अगर महाराज ज्ञाति न आ जाते तो मेरी मृत्यु उस कुएं में हो जाती। शुक्राचार्य कहने लगे ही कि बेटी, क्या तुम्हें भिखमंगा बताया? हमें भिखमंगा बताया? देवयानी कहने लगी कि हाँ पिताश्री। शुक्राचार्य बड़े तामसी ब्राह्मण हैं। एकदम से शुक्राचार्य बृहस्पति को बुलवाते हैं।